जी हमारे आपके वॉइस ओके ओके। दैट्स वेरी गुड। सो अभी मोस्ट ऑफ द पीपल हमारे साथ में कनेक्ट कर चुके हैं। एक बार आप जिस भी ग्रुप में कनेक्ट हो, जो भी आपका पर्सनल ब्रॉडकास्ट वगैरह, वहां पे आप फटाफट से मैसेज कर दो जिससे बाकी के लोग भी ज्वाइन कर पाए। राइट। एक बार आप फटाफट से अपने ग्रुप में मैसेज कर दो, हम 2 से 3 मिनट में सेशन को स्टार्ट करेंगे। है ना। तब तक आप अपने ग्रुप में मैसेज कर दीजिए जिससे बाकी के आपके टीममेट्स वगैरह जो नहीं आ पाए हैं अभी, वो भी ज्वाइन कर ले। ऑलवेज सेड ओके। बाकी लोग चैट बॉक्स में टाइप करना, आपने शेयर कर दिया लिंक। हो सके तो इस मीटिंग का स्क्रीनशॉट भी लेके अपने ग्रुप में शेयर कर देना, क्योंकि आज का जो सेशन होने वाला वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको हर दिन जब भी मीटिंग्स लेती हूँ तब मैं आपको बोलती हूँ कि आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि हम आपको बिजनेस से रिलेटेड ही चीजें सिखाने आते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ अलग से सिखाने आते हैं, जिससे जिससे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सको, जिससे आप अपने बिजनेस को बिल्ड कर सको। हम वही चीजें आपको सिखाने और बताने आते हैं। राइट। तो इसलिए मैं बोलती हूँ मीटिंग्स कोई भी हो, सुबह हो या शाम हो या चाहे रात हो, कभी भी कोई मीटिंग्स गलती से भी मिस मत करना, है ना। मैं पहले पता है 5-5 बजे भोर में मीटिंग अटेंड करती थी, जब मैं सुबह के टाइम में बिल्कुल, जब मैं इससे पहले जिस प्लेटफॉर्म पर वर्क करती थी वहां पे नेटवर्क मार्केटिंग, वहां पे ऐसा होता है ना, कि बिल्कुल अच्छे से ब्रेन वॉश किया जाता, तो वहां पे 5-5 बजे सुबह मीटिंग होती थी। तो हम मीटिंग नहीं मिस करते थे। इसी तरीके से मैं आपको बोल रही हूँ कि चाहे सुबह के 11 बजे मीटिंग हो, चाहे रात के 12 बजे मीटिंग हो, मीटिंग को कभी मिस मत किया करो, चाहे उसमें कुछ सिखाया जाए चाहे नहीं सिखाया जाए। क्योंकि कोई एक ऐसी पॉइंट्स आपको मिलती है हर एक मीटिंग से ना, जिससे आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे बिल्ड कर सकते हो। राइट। हेलो। हाँ जी। ओके, अभी मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? हम बहुत एक्साइटेड है आपकी मीटिंग के लिए, हमेशा अटेंड करते हैं मैम। थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप मेरी मीटिंग को लेकर एक्साइटेड हो, लेकिन आपके साथ साथ आपकी टीम का भी होना बहुत जरूरी है आपके साथ। राइट। तो एक बार अपने ग्रुप में मैसेज कर दो जिससे बाकी के लोग भी ज्वाइन कर ले, है ना, और इस मीटिंग का स्क्रीनशॉट भी लेकर शेयर कर दो। राइट। तो मैं आपको यही बता रही थी कि देखो, हर मीटिंग में मैं यही बोलती हूँ कि आपके लिए मीटिंग क्यों जरूरी होता है। मैं आपको बता दूं, चाहे दिन के 11 बजे हो चाहे रात के 12 बजे, मीटिंग कभी भी कोई भी मिस मत करो। और हो सके तो नोट्स और पेन जरूर साथ में लेके बैठो, जिससे मैं आपको जो भी पॉइंट शेयर करूँ आप उसको नोट डाउन कर सको। राइट। 1 मिनट। जस्ट अ मिनट। गाइस वॉइस आ रही सबको मेरी अभी? आवाज आ रही? एक बार चैट बॉक्स ओपन है, एक बार चैट में बताना। वॉइस आ रही है? ओके। सबसे पहले तो यार आप लोग अपने इस मीटिंग की लिंक शेयर कर दो अपने टीममेट के साथ, जो भी आपके टीममेट वगैरह हैं। आपका जो ग्रुप वगैरह बनाया हुआ आपने वहाँ पे शेयर कर दो, अगर आपने ब्रॉडकास्ट बना रखे हैं वहाँ पे आप शेयर कर दो। और अगर आपकी टीम में 5 मेंबर भी हैं, 10 मेंबर भी हैं, तो उन्हें आप पर्सनली जस्ट अभी आप सेंड करो, ठीक है। हम 30 सेकंड का टाइम लेंगे, ठीक, 30 सेकंड का केवल। आप फटाफट से लिंक शेयर करो, व्हाट्सएप पे आओ फटाफट से, तुरंत व्हाट्सएप पे आओ, ऑन करो व्हाट्सएप अपना। ओके। क्या करना है, केवल और केवल मीटिंग की लिंक को टैप करो आप। वहां से फॉरवर्ड करने का ऑप्शन होगा, फॉरवर्ड करने के बाद आप देखो वहां पे कौन कौन से पर्सन ऐसे हैं जो रिसेंटली आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट किए हैं, आप उन्हें फटाफट से एक मैसेज ड्रॉप कर दो, ठीक है। मीटिंग लिंक प्रोवाइड कर दो ताकि वो मीटिंग आ सकें और फॉलो की वो सारी टेक्निक सारी स्टडी सीख सकें जो इशिता मैम यूज करती हैं, जो मैम ने जिसकी वजह से मैम ने समथिंग 18.5 लाख ज्यादा की इनकम जनरेट की है, ठीक है।
और आप लोग पूरे ध्यान से सब मीटिंग को देखना, ताकि एक एक पॉइंट आप नोट डाउन कर सको, ध्यान से आप उसको इम्प्लीमेंट करना है आगे। ठीक है, जाहिर सी बात है, अभी आप चीजों को सीखोगे, एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिवाइज के टाइम पे आपको रहेगा यार मैम ने यहाँ पे क्या बताया था, यहाँ पे क्या बताया था। तो उस टाइम पे आपको क्या हो, कम से कम आपका नोट्स बना रहेगा, तो याद रहेगा हाँ मैम ने भी बताया था, ऐसे बताया था। ठीक है, तो रिवीजन अच्छा होगा तो या जाहिर सी बात है आपको क्लोजिंग अच्छी निकलेगी। ठीक है, चलो मैम आप स्टार्ट करो। मेरी वॉइस आ रही है सभी को? यस मैम। ओके ओके। ओके दैट्स गुड। सो हम अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। वैसे आज की टॉपिक क्या है, सभी लोग एक बार चैट बॉक्स में टाइप करना। फटाफट से सब लोग चैट बॉक्स में टाइप करना। आज की टॉपिक क्या है? फॉलोअप फॉलोअप ओके। फॉलोअप का मतलब होता क्या है ना? देखो बहुत सारे पर्सन यहाँ पे न्यू हैं और कुछ तो पुराने हैं, फिर भी उनको अच्छे से पता नहीं होता कि रियल में फॉलोअप करते कैसे और क्या होता है फॉलोअप करने से। हमें फॉलोअप करने से रिजल्ट क्या मिलता है? देखो फॉलोअप करने का सबसे सिंपल सा मैं आपको रीजन बताऊं। बिजनेस का जो सबसे मेन पॉइंट होता है ना, हमारे लिए सबसे जो बेसिक पॉइंट होता है वो होता है फॉलोअप। किसी भी पर्सन को अगर आप प्लान दिखा रहे हो, प्लान दिखा के उनको छोड़ देना ही फॉलोअप नहीं होता है। उनको दोबारा से फिर से रिमाइंडर दिलाना, उनके डाउट्स को क्लियर करना, उनको बिजनेस के बारे में समझाना, उनकी नो से यस तक ले जाना फॉलोअप होता है। मतलब उनकी ना से हाँ तक ले जाना फॉलोअप होता है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, है ना? मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, यही मिस्टेक करते हैं। वो प्लान तो दिखाते हैं, सभी को दिखाते हैं, शो तो करते हैं प्लान, लेकिन प्लान दिखाने के बाद वो स्टॉप हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमें सामने से रिप्लाई आएगा। भाई सामने से रिप्लाई नहीं आता किसी को। सामने से रिप्लाई नहीं आता। जिसको पैसे कमाने होते हैं ना वो खुद रिप्लाई होता है। फॉलोअप करने का मतलब ये नहीं, बिजनेस प्लान दिखाने का मतलब इतना सा काम नहीं होता है कि आपने प्लान तो दिखा दिया, प्लान दिखाने के बाद आप छोड़ के बैठ जाओ। फॉलोअप का मतलब होता है कि आप उसको दोबारा से रिमाइंडर कराओ, दोबारा से उसके डाउट्स क्लियर करो, ट्रस्ट बिल्ड करो, ट्रस्ट बिल्ड करने के बाद में उसके जो डाउट्स है वो क्लियर करो। डाउट क्लियर करने के बाद में उसकी जो ना है, पहले वो मना कर रहा था लेकिन आप उसको ऐसा ट्रस्ट बिल्ड करो वो बोले कि हाँ सर अब मुझे स्टार्ट करना, हाँ मैम मुझे अब स्टार्ट करना है। फॉलोअप का एग्जैक्ट मतलब ये होता है, राइट? देखो जब तक आप किसी भी पर्सन के साथ में ट्रस्ट नहीं बिल्ड करोगे ना, उसके साथ में कनेक्शन नहीं बनाओगे ना, तब तक कोई भी पर्सन आपके साथ में बिजनेस को नहीं स्टार्ट करेगा। सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बोलूं कि कोई भी पर्सन बिजनेस को अगर आप ज्वाइन करता है ना, तो कंपनी को बाद में ज्वाइन करता है, पहले आपको ज्वाइन करता है। एम आई राइट? क्या मैं सही बोल रही हूँ? एक बार आप चैट बॉक्स में टाइप करना। मुझे यस और नो का रिप्लाई सभी लोग देते रहना, जिससे मुझे पता चलेगा कि हाँ आप सच में एक्टिव हो मीटिंग में। कोई भी पर्सन बिजनेस आपके साथ में तभी ज्वाइन करता है ना? पहले वो कंपनी को बाद में जानता है, पहले वो हमें जानता है कि हाँ इशिता कौन है, हाँ मोन्टू कौन है, हाँ मुस्कान कौन है, हाँ कुंदन कौन है, हाँ आदेश कौन है, हाँ अक्षिमा कौन है, हाँ कीर्ति कौन है। राइट? कोई पर्सन तभी आपको जानता है, पहले आपके कंपनी के जानने के बारे में पहले वो आपके बारे में जानता है। किसी भी पर्सन से अगर आप 12,000 3,000 5,000 एक अमाउंट ले रहे हो ना, वो तभी आपको पे करेगा जब आपके अंदर वो पोटेंशियल देखेगा, आपके अंदर वो स्किल्स देखेगा, आपके अंदर वो नॉलेज देखेगा। उसको जब तक ये फील नहीं होगा कि जिस पर्सन के साथ में हम बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस पर्सन के साथ में हम बिजनेस वर्क को स्टार्ट करेंगे, क्या सच में हम इसके साथ में आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे। और ये चीजें तभी पॉसिबल है जब आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। बहुत सारे पर्सन क्या करते हैं कि वो प्लान तो दिखाते हैं, प्लान दिखाने के बाद तो सबसे पहली गलती तो वो यही करते हैं कि प्लान दिखाने के बाद में वो छोड़ देते हैं। वो इंतजार करते हैं कि वो वीडियो देखने के बाद मुझे मैसेज करेगा। ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम उनको साथ में टाइम कंफर्मेशन भी नहीं किए होते कि आप कब तक देख लोगे। बस वीडियो भेजना ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि हाँ हमने वीडियो भेज दिया और ये बोल दिया ठीक है सर आप मुझे देखकर मैसेज करना। कब तक देखना है, कब तक देख लेंगे, कब तक देखकर आप मुझे मैसेज करेंगे, आप मुझे कंफर्म बता दीजिए, बिकॉज मेरे पास में लिमिटेड स्लॉट्स है। ऐसी कोई अर्जेंसी हम नहीं क्रिएट करते जिसकी वजह से सामने वाला पर्सन भी सीरियस नहीं लेता है हमें। सही बोल रही हूँ मैं? जब तक हम किसी के सामने कोई अर्जेंसी नहीं क्रिएट करते तब तक सामने वाला पर्सन भी हमें सीरियस नहीं लेता। अर्जेंसी क्रिएट करने का सिंपल सा एग्जांपल मैं लूंगी। जैसे किसी मॉल में आप कपड़े खरीदने जाते हो, कपड़े खरीदने के लिए वहां पे एक ऑफर दिया जाता है, बाय वन गेट वन फ्री, और उसका एक लिमिटेशन होता है कि ये ऑफर आज रात तक वैलिड होगा, ये ऑफर 2 दिन के लिए वैलिड है। और बहुत सारे पर्सन के अंदर एक लालच से आती है यार, अगर हम एक टॉप लेंगे एक टी शर्ट लेंगे तो उसके साथ में हमें एक फ्री मिल जाएगी, है ना? अगर हम बाई टू 2 टॉप लेंगे या 2 शर्ट लेंगे तो उसके साथ में हमें एक फ्री मिल जाएगी। तो एक होता है अंदर से लालच आता है, उसने अर्जेंसी क्रिएट रखी है अपने माल को ज्यादा से ज्यादा बेचने की। उसी तरीके से सेम इस बिजनेस में भी होता है।
केवल प्लान दिखाना ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, प्लान दिखाने के बाद में आप अर्जेंसी कैसे क्रिएट करते हो सबसे ज्यादा मैटर करता है। सामने वाले माइंड, अगर सामने वाला पर्सन आपके पास में बिजनेस ग्रैब करने आया ना, ग्रैब करने के साथ में उसको जब तक ये फील नहीं हुआ इस बिजनेस में सच में कोई पोटेंशियल है, जब सच में कोई पावर है जिसको हम ज्वाइन करेंगे तो मेरी लाइफ सच में ट्रांसफॉर्म हो सकती है ना, तब तक वो आपके साथ में स्टार्ट नहीं करेगा। तब तक आपके साथ में वो स्टार्ट नहीं करो। और ये चीजें तभी पॉसिबल है जब आपके अंदर सबसे पहला सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा कि जिस बिजनेस को आप कर रहे हो वो आपका खुद का बिजनेस है। जिस बिजनेस को आपने ज्वाइन किया है, इस बिजनेस को करके आपकी लाइफ सच में ट्रांसफॉर्म हुई है। अगर आप भी मेरे साथ में वर्क को स्टार्ट करोगे तो आपकी भी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। जब तक आप ये ट्रस्ट नहीं दिलाओगे ना, तब तक कोई भी पर्सन आपके साथ में नहीं स्टार्ट करेगा। सेकेंड थिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब ऐसा नहीं कि मैम ने एटीट्यूड का बोल दिया तो बस करना है तो करो वरना जाओ, ऐसा वाला सीन नहीं। एक होता है पॉजिटिव एटीट्यूड, जैसे मैं आपको बता दूं, एक स्माइली फेस के साथ में बात करना। किसी भी पर्सन से बात करो ना, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करो। ऐसा नहीं कि कहीं की बातें घुमा के कहीं पे आ जाओ, प्रीमियम पे हो मिनी पे आ जाओ, मिनी हो तो प्रीमियम पे आ जाओ, नहीं। अगर आप प्रीमियम सेल करने की बातें करो तो आप प्रीमियम के ही बेनिफिट्स बताओ। ऐसा नहीं कि सर नहीं हो पाएगा मेरे पास में बजट नहीं है तो आप गिर के मिनी पे आ जाओ, बस जितना है तो नहीं दे दो। आपको अपनी वैल्यू नहीं डाउन करनी है। आपको अपनी वैल्यू नहीं डाउन करनी, और ये चीजें तभी पॉसिबल होगा जब आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो। क्योंकि देखो, आप जो बोलते हो ना वो सामने वाले के अंदर ट्रांसफर होता है। हम कैसे बात करते हैं सामने वाला हमको सुनता है, हम कैसे बात समझा रहे होते हैं उसको, सामने वाली बातें हमारे हमारी जो बातें होती है उसके अंदर ट्रांसफर होती है, उसको फील होता है यार सच में इस पर्सन के अंदर कुछ है। राइट। इसको फील होना चाहिए कि सच में इस पर्सन के अंदर कुछ, अगर इसके साथ में हमने वर्क को स्टार्ट किया तो सच में मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है पूरी तरीके से। तो सबसे पहली चीज है आपके अंदर ये दो चीजें जरूर, जो भी क्वेश्चन आप लास्ट में करना आंचल, अभी चैट बिल्कुल भी मत करो, कोई भी मत करो, क्योंकि ऐसे डिस्ट्रक्शंस होता है, सॉरी फॉर दैट। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि जो भी जिसके भी क्वेश्चन है मैं लास्ट में आपको 10 मिनट 15 मिनट बोलोगे, आप आधे घंटे भी टाइम दे देंगे, 1 घंटे भी टाइम देंगे, सभी के डाउट्स क्लियर करेंगे। लेकिन अभी मैं जो बता रही हूँ उसको इम्प्लीमेंट करो जिससे मैं रिजल्ट क्रिएट कर रही हूँ, है ना। तो मैं आपको ये बता रही थी, बिजनेस में फॉलोअप सबसे ज्यादा जरूरी होता है। फॉलोअप के साथ साथ आपके अंदर दो चीजें होनी चाहिए। सबसे पहला सेल्फ कॉन्फिडेंस, दूसरा पॉजिटिव एटीट्यूड, है ना। देखो किसी भी लीड को अगर आप प्लान दिखाने जा रहे हो, वो आपके घर नहीं आ रहा है, वो आपको नहीं जानता आप कहाँ से बिलोंग करते, क्या क्या करते हो, कैसा बैकग्राउंड है, कहाँ बैठ के बात कर रहे हो, किससे बात करो, कुछ भी नहीं पता। लेकिन अगर आपके अंदर स्किल्स है ना, आपकी आवाज में वो दम है ना, तो आप किसी भी पर्सन को इजिली क्लोज कर सकते हो। सबसे बड़ा मैटर करता है आपकी वॉइस। जैसे आज मैं आपको मीटिंग दे रही हूँ, अगर मैं आपके सामने ऐसे मीटिंग ना दे के मैं बोलूँ कि आपके सामने ऐसे बिल्कुल डिम वॉइस में बोलूँ, बताऊं मैं आपको फॉलोअप का मतलब क्या होता है, कि आपके अंदर दो चीजें होनी चाहिए, पहला सेल्फ कॉन्फिडेंस, दूसरा पॉजिटिव एटीट्यूड। आप खुद बोलोगे यार मैम क्या ही मीटिंग दे रही है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, उनके अंदर खुद कॉन्फिडेंस नहीं है, वो बात कर रही है कॉन्फिडेंस की, है ना। उनके अंदर वो पॉजिटिव एटीट्यूड तो दिख ही नहीं रहा, वो बात कर रही है पॉजिटिव एटीट्यूड की। तो इस सामने वाला पर्सन हमें देख के जज कर लेता है, बात करके जज कर लेता है ये सच में पर्सन कैसा है। राइट। तो देखो इस बिजनेस में मैं फिर से बोलूंगी, आप किसी भी पर्सन को प्लान दिखा रहे हो तो प्लान दिखाने का मतलब ये नहीं होता कि प्लान दिखा के छोड़ देना। प्लान दिखाने का मतलब होता है कि आपको उनको दोबारा से फॉलोअप करना होता है, उनके डाउट्स क्लियर करने होते हैं, उनकी ना से हाँ तक उनको ले जाना होता है। सेकेंड थिंग, आप किसी भी पर्सन को प्लान दिखाने जा रहे हो तो आपके अंदर दो चीजें होनी चाहिए। सबसे पहला पॉजिटिव एटीट्यूड, दूसरा सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर ये दो चीजें आपके अंदर होगी ना, तो आप किसी भी पर्सन को इजिली क्लोज कर सकते हो। राइट। अब फॉलोअप क्यों जरूरी होता है ये भी मैं आपको क्लियर कर दी। देखो सब फॉलोअप इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि फॉलोअप करने से ट्रस्ट बिल्ड होता है। राइट। जैसे हम बता, जस्ट लाइक एग्जांपल मैं लेना चाहूंगी, मेरे सामने मोंटू बैठा, राइट। मैंने उसको प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद में उसने बोला ठीक है मैम सोच के बताएंगे, मैंने उसके डाउट्स वगैरह सारी चीजें क्लियर की, उनको मैं फोर्स नहीं करूंगी, किसी भी पर्सन को हमें फोर्स नहीं करना होता है। जब तक सामने वाला पर्सन सेटिस्फाई नहीं हो तब तक उसको स्टार्ट मत करने दो। उसने बोला मैम ठीक है मुझे आपकी सारी बातें समझ में आ गई, अब मुझे 1 से 2 दिन का टाइम दो। चलो ठीक है, मैंने उसको 2 दिन का टाइम दिया सोचने के लिए। फिर उसके बाद में हम 1 से 2 दिन बाद कोई स्टेटस वगैरह लगाता है, हम उसके स्टेटस को लाइक करते हैं, फिर उसको पोस्ट में हाय हेलो का मैसेज करते हैं, हाय कैसे हो आप, है ना। मैंने आपकी पिक्चर्स देखी, मैंने आपकी प्रोफाइल देखी, मुझे काफी अच्छा लगा, अच्छा आप ये करते हो, ऐसा करके। फिर उसके बाद क्या सोचा आपने स्टार्ट करने के लिए, आपने बोला था 1 से 2 दिन में रिप्लाई करेंगे, बट आपने बताया नहीं। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो पहले आप क्लियर कर लो, है ना। अगर आपको लगता है कोई डाउट्स हो तो पहले आप क्लियर करो। इवन आप मैं ये भी देख रहे हो मेरे स्टेटस पे काफी टाइम से कि कितने सारे लोग जो मेरे साथ में वर्क को स्टार्ट करके एक अच्छी खासी इनकम को बिल्ड कर पा रहे हैं। तो देखो जाहिर सी बात है, अगर आप उसको डाउट सामने से पूछोगे ना तो उसको लगे यार सच में ये पर्सन जेन्युइन है, ये मेरे से डायरेक्टली पैसे की बात नहीं कर रहा है।
ये मेरे को कमवाना चाहता है, तो मेरे मेरे डाउट्स क्लियर करना चाह रहा है। बहुत सारे पर्सन डायरेक्टली मैसेज करते हैं कि क्या हुआ सर, आपने क्या सोचा, कौन सा पैकेज लेना है। यही तो हमें नहीं पूछना है ना। ये हमें सामने वाले पर्सन से नहीं पूछना, हमें सबसे पहली चीज फॉलोअप में देखो, मैं आपको बता दूं, अगर आप नोट्स और पेन लेकर बैठे हो ना, तो आप नोट डाउन जरूर करना। फॉलोअप करना क्यों जरूर है? फॉलोअप करने से सबसे पहली चीज है, आपको सामने वाले पर्सन से ट्रस्ट बिल्ड करना होता है। राइट। आप आप अपने बिजनेस में, आप अपने लीड से, आप अपने प्रोस्पेक्ट से जितना ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड करोगे ना, जितना ज्यादा कनेक्शन बनाओगे ना, उतनी अच्छी आपकी क्लोजिंग होगी। कनेक्शन आप दो तरीके से बना सकते हो, या उनसे आप डायरेक्टली वन टू वन बातें करो, या फिर अपने स्टेटस स्टेटस मार्केटिंग के थ्रू करो। बहुत सारे पर्सन स्टेटस मार्केटिंग करना ही नहीं जानते कि रियल में स्टेटस मार्केटिंग करना क्या होता है। सर ने पोस्टर प्रमोट किया कि हाँ इशिता मैम ने सिंगल डे में 65,000 की इनकम की, आपने पोस्ट कर दिया। ऑफर का पोस्टर आया कि गारंटेड कैशबैक ऑफर चल रहा है, ऑटो अपग्रेड ऑफर चल रहा है, मैम ने सर ने ग्रुप में पोस्टर डाला, उठा के आपने पोस्ट कर दिया। इतनी सी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बस, और ऐसे हम पैसे कमा लेंगे। भाई अगर ऐसा मैं करती ना, तो शायद मैं महीने का 1.5 लाख नहीं कर पाती, है ना। अगर ऐसा मैं करती तो शायद मैं महीने का 1.5 लाख नहीं कर पाती। तो स्टेटस मार्केटिंग बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप पर्सन से दो तरीके से कनेक्शन बना सकते हो, या तो आप उससे डायरेक्टली कनेक्शन पे रहो, व्हाट्सएप पे, मैसेज पे, कॉल पे, हर जगह पे। या सेकंड थिंग है कि आप स्टेटस मार्केटिंग करो, क्योंकि देखो अगर जो पर्सन, जैसे जस्ट एग्जांपल मैंने बोला ना, मोन्टू मेरे सामने बैठा है, उसने मेरे को मना कर दिया कि मैम मुझे 1 से 2 दिन का टाइम चाहिए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। राइट। उसके बाद हम कंटिन्यूअसली स्टेटस मार्केटिंग कर रहे हैं, अच्छे से स्टेटस मार्केटिंग कर रहे हैं, अपने टेस्टिमोनियल शेयर कर रहे हैं, अपने टीममेट का शेयर फीडबैक शेयर कर रहे हैं, अपनी अचीवमेंट शेयर कर रहे हैं, अपनी अर्निंग की प्रमोट कर रहे हैं, है ना। उसके साथ हम अपनी लाइफ स्टाइल को प्रमोट कर रहे हैं। तो मोन्टो भी सोच रहे होंगे यार, सच में मैम कुछ अलग ही कर रही हैं, मैम इतनी अच्छी इनकम कर रही है, मैम के साथ में इतने सारे लोग हैं जो एक अच्छी खासी इनकम को बिल्ड कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम भी कर सकते हैं। फिर उसको बोलेगा, वो खुद सामने से मैसेज करेगा कि हाँ मैम मुझे ये चीजें डाउट थी, थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड भी नहीं हो रहा था आपके साथ में, इसलिए मैंने आपको मना किया, बट अभी मुझे कंटिन्यू करना है। मैं लिटरली बता दूं आपको, मैं स्टेटस मार्केटिंग आज के टाइम पे ऐसे ही करती हूँ ना, कि मेरे साथ में 2024 में जो पर्सन मेरे से कनेक्ट थे, 25 में कनेक्ट थे, आज वो मेरे साथ में एनरोल कर रहे हैं, आज वो एनरोलमेंट कर रहे हैं। सोचो। तो बिजनेस में फॉलोअप के साथ साथ जो सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया, ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत जरूरी होता है। ट्रस्ट के साथ साथ आप किसी भी पर्सन को, किसी भी लीड से ना, ऐसा नहीं कि केवल बिजनेस के पर्पज से ही बात करो, आप उनसे थोड़ा रिलेशन बिल्ड करो, है ना। क्योंकि देखो हर पर्सन, हर लीड आपके पास में अलग अलग तरीके की लीड्स आती है। कोई हाउसवाइफ होता है, कोई जॉब पर्सन होता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। तो हर पर्सन से एक रिलेशन बिल्ड करके चलो आप, है ना। कोई पर्सन बोलता है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे साथ में ये प्रॉब्लम है, मैं अपनी स्टडी के साथ में इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा था, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहता हूँ। तो वहां पे आप अपने आप को खुद से कंपैरिजन करो। बहुत सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रही हूँ। किसी भी लीड को क्लोज करने का सिंपल सा तरीका ना, जो पर्सन बोले कि मेरे पास में पैसे नहीं है, मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं, मेरे ये बिजनेस फेक होता है, फ्रॉड होता है, तो वहां पे अपने आप खुद से कंपेयर करो। सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैम आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, शिखा आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, पवित्र आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। कि आज से कुछ टाइम पहले जब मैं भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर रही थी ना, तो मेरे पेरेंट्स भी नहीं माने थे। हम अपने पेरेंट्स को गलत नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। उनको उतना ही पता है जितना वो अपने आसपास देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके टाइम पे क्या था, 4 पास कर लो, 5 पास कर लो, सरकारी नौकरी भी लग जाती थी। लेकिन आज के टाइम पे ये चीजें पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। तो देखो जनरेशन के हिसाब से अगर अपने आप को खुद को चेंज नहीं करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं वही करते रह जाएंगे जो बाकी लोग कर रहे हैं। अगर हमें खुद को आगे लेके जाना है, जनरेशन के हिसाब से हमें आगे लेके चलना है ना, तो जाहिर सी बात है हमें उस चीज को फॉलो करना पड़ेगा जो आज प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। क्योंकि आने वाली जनरेशन में कुछ और भी नई चीजें आएंगी। पहले क्या था कि पहले पढ़ाई करो, 5 पास कर लो, 4 पास कर लो, सरकारी नौकरी भी लग जाती थी, लोग एक्टर्स भी बन जाते थे। लेकिन आज इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेने के बाद भी लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आज लोग डिग्री के पीछे नहीं, स्किल्स के पीछे भाग रहे हैं। देखो इतनी क्रिएटिविटी आपको अपने अंदर लेके आनी पड़ेगी, जितना मैंने बोला। क्योंकि किसी भी लीड्स को अगर साथ में ट्रस्ट बिल्ड करना है ना, रिलेशन बिल्ड करना है ना, तो आपको इतना बोलना पड़ेगा। अगर ये कहो कि केवल आप पैकेज और प्लान की बात करोगे ना, तो वो जल्दी क्लोज नहीं होंगे आपसे। आपको इतना तो बोलना पड़ेगा, तो वहां पे आपको थोड़ा मार्केट से आपको को रिलेट करना पड़ेगा। मार्केट से कंपैरिजन करके थोड़ा एग्जांपल आपको शेयर करने पड़ेंगे, है ना। जैसे मैं आपको बताया ना, आपको सबसे सिंपल सा तरीका, कि किसी भी पर्सन से अगर आपको रिलेशन बिल्ड करना है ना, तो जो वो बोल रहा है उसकी हाँ में हाँ मिलाओ, और फिर वहां पे अपने आप को खुद से कंपैरिजन करो। ये मत बोलो कि अगर वो बोल रहा है कि सर ये सब कुछ नहीं होता, फ्रॉड है, तो ये मत बोलने लग जाओ, ये ऐसे कैसे बोल सकते हो, कैसे फ्रॉड हो गया, हम तो कमा रहे हैं, बाकी लोग कमा रहे हैं। ये चीजें नहीं करना, लड़ना नहीं है आपको किसी से।
आपको लड़ना नहीं है किसी से, वहां पे आपको बोलना है कि हाँ सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। जब आज से कुछ टाइम पहले मेरे पास में ये अपॉर्चुनिटी आई थी ना, तो मैं भी सेम ऐसा ही सोची थी। मैं भी स्टार्टिंग में सोच रही थी यार ये बिजनेस कुछ नहीं होता है, फेक और फ्रॉड, ऑनलाइन से कौन पैसे कमा सकता है, मोबाइल से कैसे पैसे कमा सकते हैं। जब मैंने बाकी लोगों की अचीवमेंट देखी, बाकी लोगों की ग्रोथ देखी, तब उनकी ग्रोथ देखने के बाद में कहीं ना कहीं मेरे को ट्रस्ट हुआ कि जब इतने सारे लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। फिर उसके माइंड नीचे से पिंच होगी कि यार सच में मैम के साथ में ऐसा हुआ तभी मैम इतना बता पा रही हैं। समझे आप? भले ही ना हुआ हो, लेकिन अगर आप ये चीजें कर दो, कोई एक चीज मैं आपको बता दूं, आज के टाइम पे मन पैसा जो है वो सबके लिए मैटर करता है, चाहे वो 100 रुपए हो चाहे वो 1000 रुपए। जिसके पास कुछ नहीं है उसके लिए 100 रुपए भी मैटर करता है, जिसके पास में बहुत सारे पैसे उसके लिए भी मैटर करता है ना, उसके लिए भी मैटर करता है। लेकिन बात आती है जब पैसे देने की ना, तो वहां पे सब सोचने लग जाते हैं। इवन हमने भी जब स्टार्ट किया था वैसे कुछ टाइम पहले, तो मैंने भी सोचा था। लेकिन जब पैसे आते हैं तो सबको अच्छे लगते हैं, लगाते टाइम सभी को दर्द होते हैं कि यार इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लेकिन जब पैसे आते हैं तो सबको अच्छे लगते हैं, जैसे मुझे अच्छे लग रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मेरा व्हाट्सअप चला गया, सुबह से मेरा व्हाट्सअप बंद है, बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है मेरे पास में, लेकिन वो जिनको मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ मुझे डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं। मैं कॉल पे बात, व्हाट्सअप मेरा बंद है फिर भी मैं क्लोजिंग कर रही हूँ, बस आईडी लगाना था, इतना पेंडिंग है मेरा। मेरा व्हाट्सअप बंद है लेकिन जो डायरेक्टली कॉल कर रहा है उनसे मैं डायरेक्टली बात करूँ, तो एक होता है ना, आदत सी लग जाती है। आदत सी लग जाती है ना, कि बोलते हैं ना कि लगाते टाइम सभी को दर्द होता है लेकिन जब पैसे आते हैं तो सबको अच्छे लगते हैं, तो वो कंडीशन आज मेरे साथ में हो गई है। राइट, तो उसी तरीके से देखो इस बिजनेस में भी है। फॉलोअप इस बिजनेस में सबसे ज्यादा मैटर करता है। सबसे पहले आपको अपनी लीड्स के साथ में ट्रस्ट बिल्ड करना है। सेकेंड थिंग, आपको उनके साथ में रिलेशन बिल्ड करना है। रिलेशन बिल्ड करने का सबसे सिंपल सा तरीका आपको मैंने बताया है कि सामने वाले पर्सन की किसी भी बात पे आपको ना नहीं बोलना है, किसी भी बात को आपको काटनी नहीं है। वो जो चीजें बोल रहा है आप उसकी हाँ में ना, और वहां पे अपने आप को खुद से कंपेयर करो। मैं आपको ऐसा नहीं कोई हार्ड चीजें बता रही, बहुत ही सिंपल वे में बता रही, जो चीज मैं आपको खुद इंप्लीमेंट करती हूँ और जो चीजें का मैं उनको रिस्पॉन्स करती हूँ, कि अगर सामने वाले पर्सन से मेरे को ऐसे रिप्लाई आ रहा है तो मुझे इसके बाद क्या बोलना है। राइट। थर्ड पॉइंट, कोई भी पर्सन अगर आपके पास में आ रहा है ना, उनकी ना को हाँ तक ले जाना आपका काम है। और ये चीजें तभी पॉसिबल होगी जब आप उनके डाउट्स को क्लियर करोगे, उनसे रिलेशन बिल्ड करोगे, उनके साथ में ट्रस्ट बिल्ड करोगे। और लिटरली बता दो, किसी भी प्रोस्पेक्ट अगर वो बोल रहा है कि सोच के बताएंगे, टाइम नहीं है, पैसे नहीं है, ये सारी चीजें बोलने के पीछे का बस एक ही आंसर है, डाउट। ट्रस्ट नहीं हो रहा है, और ये चीजें आप इजिली कर सकते हो जो कि मैंने आपको तरीका बताया। राइट, हो सके तो आप नोट डाउन करते रहना, मैं बार बार बोल रही हूँ कि मैं कैसे रिप्लाई करती हूँ, क्या रिप्लाई करती हूँ, कब कहाँ पे क्या बोलना है। ये सबसे ज्यादा मैटर करता है फॉलोअप में, कि आपको कब क्या बोलना है, कब क्या नहीं बोलना है। कि ऐसा नहीं कभी भी कुछ भी आप बोल दो। ऐसा करोगे तो जाहिर सी बात है जो लीड क्लोज होने वाली भी थी आपका स्टेटस देखने के बाद में, वो भी नहीं होगी। और फॉलोअप करने से सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं, आपका जो बिजनेस बिल्ड होता है ना, वो नेक्स्ट लेवल पे बिल्ड होता है। राइट। अब मैं आपको क्लियर करती हूँ किसी भी पर्सन का फॉलोअप मिनिमम कितनी देर में करना और कैसे करना है। राइट। फॉलोअप कैसे करना, अगर आप नोट्स और पेन लेके बैठो तो आप उसको नोट डाउन जरूर करना। सबसे पहला पॉइंट, अगर आप किसी भी पर्सन को प्लान दिखा रहे हो, प्लान दिखाने के बाद में वो बोलता है ठीक है मैं सोच के बताऊंगा, कल बताऊंगा, ऐसा करके, तो विद इन 24 आवर्स के अंदर एक बार आप उनको अपने साइड से रिप्लाई जरूर करो। विद इन 24 आवर्स के अंदर एक बार आप उनको अपने साइड से रिप्लाई करो, चाहे वो कॉल के थ्रू, चाहे वो व्हाट्सएप चैट के थ्रू, चाहे वो वॉइस नोट के थ्रू। एक बार आप उनको जरूर रिप्लाई करो, है ना, विद इन 24 आवर्स के अंदर। अब ऐसा नहीं कि आज उसने बोल दिया ठीक है सर सोच के बताएंगे, अब सोचने के लिए अब उसको एक हफ्ते का टाइम दो, वो भूल भी जाएगा मेरी किसी रिश्तेदार से बात हुई थी, वो भूल जाएगा किसी मेरी पूजा से बात हुई थी, है ना। तो आप विद इन 24 आवर्स के अंदर उनको या कॉल के थ्रू या व्हाट्सएप चैट के थ्रू या फिर वॉइस नोट्स के थ्रू आप उनसे कांटेक्ट करो। अब वॉइस नोट के थ्रू, कॉल पे या फिर व्हाट्सएप चैट पे क्या कनेक्शन कनेक्ट करना है, जैसे किसी ने पर्सन ने बोल दिया कि हाँ ठीक है हम आपको सोच के बताएंगे, आपने उनको टाइम दिया, उसके बाद उनसे कॉल पे मैसेज पे या जो भी चीज आप करना है उसके साथ में एक टेस्टिमोनियल शेयर करना है। टेस्टिमोनियल इन द सेंस जैसे आपका कोई टीममेट का फीडबैक हो गया, चैट का हो गया, ये चीजें आप जरूर रखा करो, है ना। अब ये सोचो कि मेरे पास में कोई टीममेट नहीं है, अब मेरी टीम में किसी की अर्निंग नहीं हो, डजेंट मैटर, इस प्लेटफॉर्म पे जितने लोग भी काम कर रहे हैं ना, सब के सब आपके एक फैमिली मेंबर और सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हो। राइट, एक सेकंड रुकना। हाँ,
सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हो, राइट? तो आप किसी भी पर्सन को प्लान दिखा रहे हो तो उनको सिंपल सा एक वॉइस नोट डालो कि हाँ जी सर, आपने बोला था, सोच के बताएंगे। अगर आपको कोई डाउट्स और कुछ नहीं समझ में आ रहा तो एक बार आप मेरे से कॉल पे कनेक्ट हो सकते हो। मैं आपको कॉल पे कनेक्ट करके सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगी। इवन मैंने आपको ऊपर अपने अपनी इनकम भी सेंड की, साथ में अपने टीममेट्स की भी इनकम सेंड की। आप वहां पे जाके लाइव चेक कर सकते हो, जब आपसे छोटे बच्चे इनकम को बिल्ड कर सकते हैं। इवन यहाँ पे जॉब पर्सन, हाउस वाइफ भी कर रहे हैं। अगर ये लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। तो जाहिर सी बात है, देखो सर, अगर डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो कहीं ना कहीं इसके पीछे बस एक ही रीजन है कि आपके मन में कोई डाउट्स है। तो आपको जो भी डाउट्स है एक बार आप मुझे टेक्स्ट करिए, देन मैं आपको कॉल, आप किस टाइम पे फ्री हो आप मुझे बता दीजिए, उस टाइम पे मैं आपको कॉल करके कॉल पे सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर वो फिर मैसेज करता है हाँ मैम मुझे डाउट है, मुझे कॉल पे बात कर सकता हूँ, तो उनसे टाइम कंफर्म करो, सर कितने बजे कर सकते हैं हम? 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे? वो खुद बताएगा कि हाँ मैं 4 बजे फ्री हूँ। तो उनको बोलो ठीक है सर, मैं आपको 4 बजे कॉल करता हूँ। अब ऐसा नहीं कि आपको माइंड में स्टोर रखना है कि 4 बजे वो आपको कॉल करना ही करना है, क्योंकि माइंड से वो स्किप हो जाता है। अगर कोई पर्सन बोल देता है ना कि सर 4 बजे मैं फ्री रहूंगी, मैं 4 बजे फ्री रहूंगी ना, तो मैं उसको नोट डाउन कर लेती हूँ। मैं उसको नोट डाउन कर लेती हूँ उसके नेम और नंबर के साथ, और टाइम देख के मैं अपनी नोट्स तो सामने लेके ही बैठती हूँ, है ना। जब मैं कॉलिंग वगैरह करने बैठती हूँ तो मैं डायरी नोट्स लेके बैठती हूँ। और वहां पे जो पर्सन बोलता है इवनिंग में पेमेंट करेगा, जो पर्सन बोलता है कि 3 बजे करेगा, 4 बजे करेगा, शाम को करेगा, रात में करेगा, थोड़ी ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, मैं सारी चीजें नोट डाउन करके लिखती हूँ। अब ऐसा नहीं कि पूरा एक एक चीजें लिखती हूँ, बोला है शाम को 4 बजे पेमेंट करेंगे, तो इतना नहीं लिखती मैं। उसका नेम लिखती हूँ सिंपल, नंबर लिखती हूँ और 4 PM डाल देती हूँ, इतना ऐसा करके। पेमेंट लिख बोलता है तो नेम नंबर पेमेंट लिख देते हो। ठीक है, इस तरीके से मैं करती हूँ। क्योंकि देखो माइंड में एक चीजें, सारी चीजें एक साथ में स्टोर नहीं होती। और सेकंड थिंग, अगर देखो अगर आप टाइमली कॉल करोगे ना वहां पे, उससे पहले आप थोड़ा अर्जेंसी क्रिएट कर दो कि सर देखो हमारे पास में थोड़ा टाइम का बाउंडेशन होता है, क्योंकि हमारे पास में बाकी लोग से, तो हम टाइम, आप मुझे अपना कंफर्म टाइम बता दीजिए जिससे मैं आपको फ्री होके कांटेक्ट कर लूंगी, है ना। तो उनसे उनके मन में भी याद रहेगा कि हाँ सच में मैम कोई बिजनेस कर रही है, मैम के पास में टाइम नहीं होता, वो स्पेशली मेरे लिए अगर टाइम निकाल रही है तो जाहिर सी बात है मुझे उनको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा टाइमली। इससे एक आपकी भी एक इमेज उनकी नजर में अच्छी बनती है, और उससे कनेक्शन भी थोड़ा बन जाता है। फिर वो क्या होता है ना, आपका ना चाहते हुए भी 4 बजे आपका, मोस्ट ऑफ द पीपल करते हैं ऐसा, 4 बजे आपका कॉल पिक करेगा ही करेगा, और 100% करेगा, 100% करेगा ये चीजें, राइट? अगर आपने उसको टाइमली कॉल किया तो 24 घंटे, पहला सबसे चीज मैं आपको बता दूं, किसी भी पर्सन को अगर आप प्लान दिखा रहे हो तो उसका 24 घंटे के अंदर एनी हाउ उसका फॉलोअप करना ही करना है। सेकेंड थिंग, आप किसी भी लीड का कनेक्शन अगर 24 घंटे के अंदर कर रहे हो तो उसके लिए आपको कॉल या व्हाट्सएप या फिर वॉइस नोट के थ्रू आपको उससे कनेक्शन बनाना है, राइट? सिर्फ ज्वाइन करेगा ये मत पूछिएगा, है ना। सिर्फ ज्वाइन कर रहा है मतलब, जैसे किसी भी पर्सन को आप प्लान दिखाने जा रहे हो उससे ये मत पूछो कि हाँ सर आपने क्या सोचा, आपको स्टार्ट करने वाले थे, नहीं। उनसे आप ट्रस्ट बिल्ड करो, उनको मतलब ऐसे बात करते 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 उनको ना से हाँ तक में ले जाओ कि सर आप खुद दे सकते हो, जब इतने सारे पर्सन कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। क्योंकि देखो बैठ के सोचने से ज्यादा तो कुछ नहीं मिलेगा ना। अगर आप अपने लाइफ में एक एक्शन लोगे तभी तो जाके कर पाओगे। थोड़ा मोटिवेट करना उनको, फिर वो करते करते खुद बोलेगा कि हाँ मैम मुझे करना है ना। आप बताइए कौन सा बेस्ट पैकेज होगा। मोस्टली पर्सन मेरे से ऐसा ही पूछते हैं। जब मैं इतनी सारी चीजें उनको बताती हूँ, मार्केट से कंपैरिजन करके बताती हूँ, अपनी जर्नी बताती हूँ, थोड़ा मैं ज्यादा नहीं बातें करती। फर्स्ट देखो मैं आपको चीज बता दूं, फर्स्ट कॉल पे मैं मिनिमम 2 से 3 मिनट बात करती हूँ। उसके बाद में उनको जब मैं वीडियो कॉल पे या फिर जूम पे या फिर ऑन कॉल में प्लान दिखाती हूँ ना, मिनिमम मेरी जो कॉल चलती है वो 6 से 7 मिनट चलती है या फिर 10 मिनट चलती है। वीडियो कॉल पे 15 to 20 मिनट्स, ऑन कॉल 5 to 10 मिनट्स, इससे ज्यादा नहीं चलती। और उतने में ही मैं उनको सारी चीजें क्लियर कर दी, क्योंकि देखो ज्यादा बात करने से ना सामने वाले पर्सन को ये फील होता है यार मुझे भी इतना करना पड़ेगा, और हमें यही तो नहीं फील कराना उनको। हमें तो यही तो फील नहीं, का और उनको ये भी नहीं दिखाना कि हाँ मैं बिल्कुल फ्री बैठा हूँ आपको 1 घंटे देने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी हो जाए मैं आपको क्लोज करके ही मानूंगा। वहां पे आपको अपनी टाइम की लिमिटेशन दिखानी है, जिससे उसको ये फील हो जाए कि अगर इतने टाइम के अंदर मैंने मैम को हाँ नहीं बोला तो कहीं ना कहीं मेरे हाथ से एक ऐसी अपॉर्चुनिटी चली जाएगी जहां से हम आगे ग्रो कर सकते थे, या फिर मैम का गाइडेंस नहीं मिलेगा। ऐसा फील कराना, और ये चीजें तभी पॉसिबल होगी जैसा कि मैंने मीटिंग के स्टार्टिंग में बताया कि फॉलोअप करने का केवल आपके अंदर दो ही टैलेंट होना चाहिए। सबसे पहला सेल्फ कॉन्फिडेंस, दूसरा पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर ये दो चीजें आपके अंदर होगी ना तो शायद आप किसी भी लीड को, इवन मुझे भी इजिली क्लोज कर सकते हो। लेकिन ये चीजें तभी पॉसिबल है जब आप प्रैक्टिस करोगे, है ना। विदाउट प्रैक्टिस ये चीजें पॉसिबल नहीं है। अगर आप ये सोचो कि आज मन किया, आज काम कर लिए, अब एक हफ्ते मन नहीं कर रहा, सर दर्द है, फीवर है, सो जाते, नहीं। मैं आपको बता दूं, अभी 2-3 दिन पहले ही आपको मैंने शायद मॉर्निंग में 11 बजे मीटिंग दिया था, और मुझे मतलब ऐसा फीवर था कि मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा था। मेरे को सर्दी भी भयानक हुई थी। मैं फिर भी आपको मीटिंग्स देने आई।
और ऐसा नहीं कि मैं मीटिंग देने के बाद मैं सो गई, नहीं, मैं नहा के बिल्कुल रेडी थी। मैंने दिन भर कॉलिंग किया, मुझे फील ही नहीं हुआ कि मैं बीमार हूँ। लिटरली बता रहे, मुझे फील ही नहीं हुआ कि मैं बीमार हूँ। बस इतना था, जब मैं रात में सोने की तो मुझे फील हुआ कि हाँ, मैं बीमार हूँ। क्योंकि सोते टाइम फोन वगैरह साइड हो जाता है ना, तो उस टाइम पे मेरे को फील हुआ। तो मैं ये चीज बोलती हूँ ना, वो सारा का सारा जो गेम होता है ना, वो आपके माइंडसेट पे होता है। अगर आप प्रॉब्लम्स को पकड़ के बैठोगे ना, तो केवल और केवल वही चीजें आपको दिखेगी। लेकिन अगर उसको आप साइड करके केवल सोल्यूशन पे फोकस करोगे ना, तो आपको केवल सोल्यूशन ही दिखेगा। आपके साथ में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है, किसमें दर्द हो रहा है, कुछ भी नहीं पता चलता। आपको सर्दी हुई है, जुकाम हुआ है, फीवर है, सर दर्द, कुछ भी नहीं पता चलता है। लेकिन अगर आप वहीं पे ये बैठ के सोचते हो यार मुझे फीवर है, बात काम करने का मन नहीं है, तो लिटरली बता दो, पूरे दिन आप बीमार पड़े रहोगे। पूरे दिन आप बीमार पड़े रहोगे। अगर उस दिन जब 11 बजे मैंने मीटिंग रखा था, चाहती तो मैं कैंसिल भी कर सकती थी, लेकिन नहीं, मैंने नहीं किया ना। इवन आपने खुद देखा भी था। तो यही चीजें मैं बोलती, देखो अगर आप अपने काम को लेकर, अपने पैशन को लेकर खुद ईमानदार होगे ना, खुद रिस्पॉन्सिबल बनोगे ना, तो वो बोलते हैं ना कि भगवान किसी के मेहनत का एक जर्रा भी जाया नहीं होने देते, उसको देते ही देते हैं जरूर। सेम वैसे आपके साथ भी होने लग जाएगा। बहाने लगाना बंद कर दो। बहाने लगाने से किसी को कुछ नहीं मिलता। आप मेरे से बहाने लगा के क्या करोगे? कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी कर रही हूँ भाई। आप अपने आप से भी बहाने लगा के क्या करोगे? कुछ नहीं मिलेगा। आज बहाने लगाओगे, कल फिर वही होगा, रिग्रेट करोगे, काश कर ली होते। तो ये चीजें मत करो। राइट, तो हम बात करते हैं टॉपिक पे, कि आप किसी भी पर्सन का मिनिमम 24 आवर्स के अंदर फॉलोअप करोगे, या फिर कॉल के थ्रू, या फिर व्हाट्सएप के थ्रू, या फिर वॉइस नोट के थ्रू, ठीक है। किसी भी पर्सन का अगर आप फॉलोअप कर रहे हो, तो आप उनसे डायरेक्टली ये मत पूछो कि ज्वाइन करेंगे, क्या सोचा आपने स्टार्ट करने के लिए, डायरेक्टली नहीं पूछना है। राइट, डायरेक्टली नहीं पूछना है उनको, डायरेक्टली ये पूछना है कि आपको प्रेजेंटेशन कैसा लगा, उसमें आपको सबसे अच्छा क्या लगा, आपको जो मैंने वीडियो प्रोवाइड किया, या फिर आपको मास्टर सॉरी मैंने आपको जो भी चीजें समझाई, या फिर जो हमारा 7 बजे सेल्स वेबिनार होता है, उसमें आपको सबसे अच्छा क्या लगा। वो बोलेगा मुझे ये चीजें अच्छी लगी, ये चीजें नहीं अच्छी लगी। फिर उसके बाद पूछो कि सर अगर आपको कोई डाउट्स है, मैम आपको कुछ डाउट्स है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से आप उनको डाउट्स क्लियर करो। डाउट्स क्लियर करने के बाद में उनको थोड़े बेनिफिट्स बताओ अपने साइड से, कि ओके सर, ओके मैम, मैं आपको क्लियर करती हूँ, शॉर्ट में क्लियर करती हूँ, एक्चुअल में ये होता क्या है। फिर उसके बाद आप शॉर्ट में बिल्कुल क्लियर करो सर, देखो एक्चुअली ये ईटेक प्लेटफॉर्म है। ईटेक प्लेटफॉर्म का मतलब ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पे आपको ऑनलाइन बिजनेस करने की वो सारी स्किल, वो सारी स्ट्रेटजी सिखाई जाती है, जिसको सीख के आप घर बैठे इनकम को जनरेट कर सकते हो। जस्ट लाइक एग्जांपल, इंग्लिश स्पीकिंग हो गया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, ट्रेडिंग हो गया, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, वीडियो एडिटिंग, ये सारी स्किल सिखाई जाती है। इसको सीखने के साथ साथ, जो जनरली आप फेसबुक इंस्टाग्राम अभी तक किस लिए यूज कर रहे थे? टाइम पास के लिए यूज कर रहे थे, उनसे खुद पूछो। तो नहीं, उनसे सामने से पूछो कि जनरली आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब किस लिए यूज कर रहे थे? तो बताएंगे मैम ऐसे ही यूज कर रहा था, रील्स वगैरह स्क्रॉल करने के लिए। कुछ मतलब थोड़ा हंस के पूछो यहाँ पे, ऐसा नहीं बिल्कुल सीरियस पूछना किस लिए यूज करते थे। थोड़ा हंस के पूछो, वैसे आप किस लिए यूज करते थे, तो खुद बताएगा मैम ऐसे रील्स वगैरह स्क्रॉल करते थे अभी तक। तो उनसे बोलो कि कैसा रहेगा अगर मैं आपको उसी इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब का यूज करके, जैसे आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, हाउसवाइफ, जॉब पर्सन घर बैठे महीने का 20 से 25 हजार जनरेट कर रहे हैं, वही सेम अमाउंट अगर मैं आपको जनरेट करना सिखा दूं, तो आपके लिए कैसा रहेगा? तो बोलेगा मैम बहुत अच्छी बात रहेगी, बहुत बढ़िया रहेगा। फिर उसके बाद आप उसको बेनिफिट बताना स्टार्ट करो। आपने कैसे किया था, कितनी इनकम की है वो बताओ, पैकेज के बेनिफिट्स बताओ, कौन से पैकेज में कितना कमीशन से, इतना बताने की जरूरत नहीं है। पैकेज बताओ। मैं बता दूं, मैं मिनी मार्केटिंग नहीं बताती, क्योंकि देखो जो पर्सन मिनी मार्केटिंग से आते हैं ना, एक तरीके से हमारी एनर्जी भी लेके जाते हैं, और उनका वो माइंडसेट नहीं होता है कमाने का। लेकिन जो बड़े पैकेज से स्टार्ट करते हैं ना, तो बड़े पैकेज में सबसे अच्छी बात क्या रहती है कि आपको सारे पैकेज का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। सेकेंड थिंग, बड़े पैकेज पे हमें कमीशन ज्यादा मिलता है ना। तो सामने वाले पर्सन को भी लगता है, देखो सामने वाले पर्सन को फील कराओ, अगर आपके पास में वैल्यूएबल पैकेज, वैल्यूएबल कोर्सेज होंगे, तभी जाके आप एक अच्छी खासी इनकम कर सकते हो, अच्छी खासी इनकम को बिल्ड कर सकते हो। उस तरीके से आप अपने अगर पैकेज की वैल्यू उनके सामने क्रिएट करोगे ना, तो सामने वाला पर्सन खुद डिसाइड करेगा कि हमें कैसे करना है, क्या करना है, कितने बजट के साथ में स्टार्ट करना है। और मोस्टली मैं आपको बता दूं, मोस्टली पर्सन मेरे साथ में ब्रांडिंग या प्रीमियम से स्टार्ट करते हैं। मोस्टली तो प्रीमियम से, वैसे ब्रांडिंग और प्रीमियम से ही करते हैं। इवन आपने खुद भी देखा होगा। तो वो होता है ना कि आप किसी भी चीज को अगर एक तरीके से प्रिफर कर रहे हो, सेल कर रहे हो, या फिर दे रहे हो उनको, आप उसकी वैल्यू सामने वाले पर्सन की नजर में कैसे क्रिएट कर रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वही आपके ऊपर डिपेंड, सिंपल सी लैंग्वेज में बोलना चाहूंगी, वही सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब तक आप अपने बिजनेस को लेके खुद से कॉन्फिडेंस नहीं होगे ना, तब तक नहीं कर पाओगे। अगर आप ये सोचोगे कि ये इशिता मैम का बिजनेस है, अश्विनी सर का बिजनेस है, हमारा तो है ही नहीं, हमें तो बस कमीशन मिलेगा, अगर ऐसा माइंडसेट होगा ना, तो नहीं कर पाओगे।
आपको खुद फील करना पड़ेगा कि आपको बनी बनी दुकान मिल गई है, सिस्टम दे दिया गया है। बस हर दिन आपको मतलब शटर ओपन करना है। फोन शटर ओपन करने का मतलब आपको फोन लेके बैठना है, डायरी पेन लेके बैठना है, और आपको अपने प्लेस पे बैठना है। आप अपना एक प्रॉपर प्लेस बनाओ। कोई भी जरूरी नहीं है आपके पास में टेबल चेयर हो, तभी एक प्रॉपर प्लेस बनाओ जहां से आपको खुद फील हो कि आप कुछ काम कर रहे हो। ऐसा नहीं कि कहीं भी बेड पे पलथी मार के बैठ गए, चादर बिछा के बैठ गए, कुछ नहीं। आप अपना एक ऐसा प्लेस बनाओ जहां पे केवल आप ही बैठ सको, कोई और ना बैठ सके, चाहे घर का कोई भी कोना हो। मेरे पास में पहले टेबल चेयर नहीं था। मैं आपको रियलिटी बता दूं, मेरे पास में टेबल चेयर नहीं था। मैं मीटिंग्स पे दिया करती थी ना, तो आज से 3 साल पहले की बात बता रही हूँ। ऐसा कोई मैं पीछे ढेर सारी 4-5 बुक्स रखती थी, है ना। अब बुक्स के पास में ऐसे फोन ऐसा टेक लगा के रखती थी। और टेक लगाने के बाद में मैं ऐसे दीवार से टेक लगा के मीटिंग अटेंड करती थी, वो भी प्लेन वॉल के पीछे बैठती थी। किसी को कैसे पता चलेगा कि मैं कहाँ बैठी हूँ? किसी को कैसे पता चलेगा? तो ऐसे क्या होता है, अगर आपका एक प्रॉपर स्पेस होता है ना, तो आपका कंसंट्रेशन केवल एक जगह पे होता है, 4 जगह पे नहीं होता है, राइट। तो सब थर्ड थिंग्स मैं आपको बता दूं, सामने वाले पर्सन को सबसे पहली चीज आपको ये पूछनी है कि आपको प्रेजेंटेशन पे सबसे अच्छा क्या लगा। फिर उसके बाद आपको पूछना है कि अगर आपको कोई डाउट्स है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो आप मेरे से क्लियर कर सकते हो। कैसे क्लियर करना है मैंने आपको भी जस्ट बताया, राइट। 1 मिनट। अभी मेरी वॉइस आ रही है? आवाज आ रही है? सभी को एक बार चैट बॉक्स में टाइप करना। ओके ओके। ओके ओके। राइट, इतना करने के बाद में देखो, आपने अपना काम कर दिया, आपने उनको अच्छे से क्लियर कर दिया, राइट। उसके बाद में आपने वैल्यू भी क्रिएट कर दी। वैल्यू क्रिएट करने के बाद में उनका खुद का डिसीजन होना चाहिए। आपको प्रेशर नहीं बनाना है किसी पे कि आप बिल्कुल पीछे ही पड़ जाओ कि हाँ सर आपने क्या सोचा, कब स्टार्ट करो, कब पेमेंट कर रहे हो, जल्दी बताइए, ये कब हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, प्रेशर नहीं बनाना है। आपने वैल्यू क्रिएट कर दिया, उसके बाद उसका सेल्फ का डिसीजन होगा वो कब स्टार्ट करना चाहता है, राइट। देखो, सबसे जो कॉमन मिस्टेक मैं आपको बता दूं, मोस्ट ऑफ द पीपल वो करते हैं, एक बार किसी को प्लान दिखाने के बाद में, एक बार कॉल करने के बाद में छोड़ देते हैं, वहीं से उनका कनेक्शन ही ब्रेक हो जाता है ना। मैंने बताया ना कि फॉलोअप इस बिजनेस में सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जितने ज्यादा आपके फॉलोअप होंगे उतनी अच्छी आपकी क्लोजिंग होगी। तो मोस्ट ऑफ द पीपल यही मिस्टेक करते हैं कि प्लान दिखाने के बाद में, एक बार कॉल करने के बाद में छोड़ देते हैं। या फिर ये बार बार उनसे पूछते रहते हैं कि ज्वाइन होना है। बार बार यही पूछते ज्वाइन होना है? नहीं, ट्रस्ट बिल्ड करना है, रिलेशन बिल्ड करना है, राइट। जिस पर्सन से आपको नेगेटिव रिप्लाई मिल जाए ना, उनको दोबारा मैसेज सामने से कभी मत करो। जो ये बोल दे कि मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करना, जो ये आपसे बोल दे कि ये सब फ्रॉड होता है, उनको बोल दो ओके। फिर बस इतना है कि आप अपना नंबर सेव करा लो। लिटरली बता दो, आपका 80 से 90% काम हो जाता है। जो पर्सन निगेटिव आपको मैसेज कर रहे हैं, ये सब कुछ नहीं होता, फ्रॉड काम है ना, उसको बोल दो ओके। उसको बस बोलोगे ठीक है उस ब्रदर, अगर आपको ट्रस्ट है कोई दिक्कत नहीं, आप मेरा नंबर सेव रखो, जब आपको ट्रस्ट हो जाए तब आप स्टार्ट करना। ऐसा नहीं कि कुछ भी ऐसे कैसे आप बोल सकते हो, निगेटिव पर्सन है ब्लॉक मार दो अपने साइड से। नहीं, ब्लॉक करना है आपको। आपको अपने साइड से किसी सिंगल लीड को भी ब्लॉक नहीं करना है ना। जो पर्सन अगर आपसे निगेटिव बातें कर रहे हैं, बस उनका नंबर सेव कराओ, उनको ओके बोलो बस। आए तो बस, नहीं तो नेक्स्ट। सिंपल। और वो आएगा जरूर, इतना आपको अच्छे से पता है, राइट। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, इस बिजनेस में आप अपने आप को समझने से ज्यादा, समझाने से ज्यादा, आप सामने वाले पर्सन को समझो, है ना। सामने वाले पर्सन को समझो। देखो, सक्सेस मैं आपको बता दूं, फॉलोअप का सिंपल सा मैं आपको टिप्स बता दूं। जैसे बहुत सारे पर्सन पूछते हैं ना कि मैम आप इतनी अच्छी ग्रोथ कैसे कर पा रहे हो, सक्सेस का फॉर्मूला लोग पूछते हैं, तो मैं आपको फॉलोअप का फॉर्मूला बता रही हूँ। सबसे पहली चीज है, सुनना स्टार्ट करो। सबसे पहले पॉइंट्स, आप अगर नोट्स लेकर बैठो तो लिखना जरूर। सब लोग सक्सेस का टिप्स बताते हैं, सक्सेस फॉर्मूला बताते हैं, मैं आपको सक्सेस फॉर्मूला भी नहीं बताऊंगी, मैं आपको फॉलोअप का फॉर्मूला बता रही हूँ। सबसे पहला, सुनना स्टार्ट करो, लिसन। जितना ज्यादा आप अपने प्रोस्पेक्ट की सुनोगे ना, उतना ज्यादा कनेक्शन बिल्ड होता है। सेकेंड थिंग, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है बिजनेस में। सामने वाला पर्सन जैसा है उससे वैसे ही बातें करो। ऐसा नहीं कोई जॉब पर्सन है तो उससे हाउसवाइफ का एग्जांपल दो, स्टूडेंट का एग्जांपल दो, नहीं। जैसा पर्सन है उसके सामने वैसे ही बात करो। थर्ड थिंग्स, उसकी प्रॉब्लम्स को समझो, उसका सोल्यूशन दो। अगर कोई पर्सन स्टूडेंट हो, वो ये बोलता है सर मेरे पास में ऐसा, घर में ऐसा कंडीशंस है, मेरे फैमिली वाले नहीं मानेंगे, फैमिली कंडीशन फाइनेंशियल बहुत ही ज्यादा वीक है। कुछ हाउसवाइफ भी बताते हैं कि उनके हस्बैंड नहीं सपोर्ट करते, फैमिली नहीं सपोर्ट करती, है ना। और कुछ जॉब पर्सन भी होते हैं जिनसे उनका उतना
खर्चा नहीं हो पाता, घर का बैलेंस नहीं हो पाता, तो उनकी प्रॉब्लम्स को सुनो। सबसे पहली चीज है, आपको सामने वाले पर्सन की सुनना है, लिसन। सेकेंड थिंग, अंडरस्टैंडिंग, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। थर्ड थिंग्स, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना है। फिर उसके बाद में, प्रॉब्लम्स को समझने के बाद में, आप उनको गाइड करो, आप अपने साइड से सजेस्ट करो कि हाँ सर, मेरे साथ में भी आज से कुछ टाइम पहले ऐसा था, मेरे साथ में ये पर्सन काम कर रही है, इसका नाम है मुस्कान, इसके साथ में भी सेम ऐसी प्रॉब्लम थी आपकी जैसे, लेकिन इसने मेरे साथ में एक ट्रस्ट बिल्ड किया और मेरे साथ में एक डिसीजन लिया, जिसकी वजह से आज इसकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई है। आप खुद भी देख सकते हो, मेरे साथ में रह के डेली का कितनी अच्छी खासी इनकम को जनरेट करती है। वहां से एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। जब ट्रस्ट बिल्ड होता है ना, तो आपकी लीड्स ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है। मेरी आवाज नहीं आ रही किसी को? एक बार आप चैट बॉक्स में टाइप करना, चैट बॉक्स में प्लीज। आ रही है, ओके। ओके ओके, थैंक यू सो मच। राइट, तो मैं आपको 4 पॉइंट्स क्लियर कर दूं। सबसे पहली चीज है, आपको सामने वाले पर्सन की सुनना है। दूसरी चीज है, उनको अंडरस्टैंड, उनको समझना है। थर्ड थिंग, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना है। फोर्थ, उनको सोल्यूशन देना है, गाइड करना है ना, गाइड करना है। फिर उसके बाद गाइड जब आप उनको करोगे, उनको समझाओगे ना, उसके बाद आपकी लीड्स ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। लिटरली बता रहे हो, बहुत इजीली क्लोज कर लोगे। है ना, ऐसा नहीं कुछ भी हार्ड है इस बिजनेस में, कैसे करना है, क्या करना है, कुछ भी हार्ड नहीं है। करना बहुत आसान है ना। आई होप सो कि जो भी चीजें मैंने आपको बताई, वो आपको सारी चीजें क्लियर हुई होगी। किसी को कोई डाउट्स है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो आप मेरे से एक बार क्लियर कर सकते हो। किसी को कोई डाउट्स है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, पहले ये बताओ कि सबको सब कुछ तो क्लियर हुआ ना? ऑल क्लियर नहीं होना चाहिए, बस क्लियर होना है। चैट बॉक्स में टाइप करना है। माधुरी मैम, मैंने बोला ऑल क्लियर नहीं होना चाहिए कि यहाँ आया यहाँ से निकल गया। डाउट क्लियर हुआ, मतलब जो भी चीजें मैंने आपको बताई वो समझ में आया। मैंने अपने जो पॉइंट शेयर किए, कैसे मैं क्लोज करती हूँ, कैसे ट्रस्ट बिल्ड करती हूँ, कहाँ पे मैं क्या आंसर करती हूँ, कैसे आंसर करती हूँ, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। कि आप सामने वाली लीड को कब, कहाँ, कैसे, क्या बोल रहे हो, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। ओके ओके, दैट्स नाइस, मतलब सभी को क्लियर हो, बहुत अच्छा लगा कि जो भी चीजें मैंने आपको बताई हो, सो कि आपको सभी को क्लियर। मैंने नोट्स भी बनाया है, गुड। मैंने भी नोट्स बनाया, ओके ओके। ओके ओके, चलो बहुत बढ़िया। अभी किसी को कोई डाउट्स है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, अब आप पूछ सकते हो। मैंने बोला था ना, पहले मुझे बोलने दिया करो, फिर मैं आपको मौका दूंगी। अब मैं आपको चांस दे रही हूँ, अब आप बोल सकते हो, अब आपकी बारी। मेरी बारी खत्म हो गई, अब आपकी बारी। क्योंकि एक्चुअली में क्या है ना, मैं याद करके आती हूँ, भूल जाती हूँ। मुझे फॉलो अप कैसे करना हो तो पता नहीं था ना, इसलिए मैं याद करके आई थी। मैं सोची पहले बोल लेती हूँ, फिर आपको बताऊं। है ना। भाई अगर याद करती ना, तो महीने का 1.5 लाख नहीं बना पाते। ये चीजें प्रैक्टिस से पॉसिबल हुई है ना। बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। वही चीजें मेरे साथ में हुई है, और ये चीज आपके साथ भी है। इस मीटिंग में जितने लोग बैठे हो ना, सब कर सकते हो, सबके अंदर पोटेंशियल है। बस एक चीज की जरूरत, कंसंट्रेशन। जैसे मैं आपको मीटिंग दे रही, तो आपको ही मीटिंग्स दे रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं लीड से कॉल पे बात कर रही हूँ, फॉलो अप कर रही हूँ, चैट कर रही हूँ, कुछ नहीं। खाना खा रही हूँ साइड से, ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। हाँ, बस थोड़ी सर्दी हुई है, ये कर रही हूँ। राइट। केवल और केवल फोकस आप पे है कि बस आपको सिखाना है, तो उसी तरीके से आपके साथ में भी होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मोहित बताइए, क्या डाउट है आपको? अ, ये जिसका भी नंबर लिखा, नाम नहीं लिखा, मैं समझी नहीं कैसा वर्क आप पूछ रहे हो। थैंक यू सो मच ऋषि, लेकिन ये चीजें मुझे तभी अच्छा लगेगा कि अगर इस मीटिंग के बाद में अगर आपको हेल्प मिली है, और आप इसको इम्प्लीमेंट करके रिजल्ट क्रिएट करोगे, तो मुझे काफी अच्छा लगेगा। है ना। क्योंकि सुन तो सब लेते हैं, लेकिन रिजल्ट बहुत कम लोग क्रिएट करते हैं, और वही क्रिएट कर पाते हैं जिनका फोकस क्लियर होता है। एक मिनट, इतने सारे मैसेज आ गए। बिल्कुल। Okay. मैम, मेरा फॉलोअप पर रिलेटेड एक डाउट है। बताइए मोहित जी। मैम, मैंने व्हाट्सएप पर प्रेजेंटेशन सेंड कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? प्रेजेंटेशन वीडियो अगर आप किसी को शेयर कर रहे हो, तो उनको वीडियो सेंड करने पहले तो कॉल पे उनसे बात करो, 1 से 2 मिनट। बात करने के बाद उनको ये बोलो कि सर देखिए, मैं आपको ऐसे कॉल पे सारी डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा, तो वो चीजें आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगी, है ना। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, मैं व्हाट्सएप पे आपको एक 10 मिनट का प्लान प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करती हूँ, जिसमें आपको सारी चीजें क्लियर की गई है। उसके बाद मैं आपको कॉल पे कनेक्ट करके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी, जहाँ पे आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर करने के बाद में मैं आपका वर्क स्टार्ट कराऊंगी, तो बोलेंगे ओके। फिर उनसे ये टाइम कंफर्मेशन जरूर करना कि सर आप वीडियो को कब तक देख लेंगे, जिससे हम नेक्स्ट टाइम कॉल पे कनेक्ट कर सके। है ना। टाइम कंफर्मेशन जरूर करना है। फिर बोलेंगे कि हाँ सर, मैं 6 बजे तक देख लूंगा, 5 बजे तक देख लूंगा, 7 बजे तक देख लूंगा।
7 बजे तक बोलता तो 7 बजे उनसे कॉल पे कनेक्ट करो, उनको पूछो कि हाँ जी सर आपने वीडियो देख लिया, तो बोलेंगे कि हाँ मैंने देख लिया। तो उनसे ये पूछो कि आपको उसमें सबसे अच्छा क्या लगा। ये नहीं पूछना है कि वीडियो में समझ में आया कि नहीं आया, ये चीजें नहीं पूछना है। आपको डायरेक्टली ये पूछना है कि सबसे अच्छा क्या लगा। जो पर्सन सीरियसली देखा होगा ना वो आपको एक्सप्लेन भी करेगा, राइट। 1 मिनट। सब मीटिंग अटेंड कर मीटिंग से उसमें से काफी हेल्प हुई और अर्निंग भी हुई हमारी। थैंक यू सो मच रिश्ते, कि मुझे अच्छा लगा कि मेरी मीटिंग से आपको काफी हेल्प मिली और आपकी अर्निंग भी हुई। 1 मिनट 1 मिनट। भाई धीरे धीरे टाइप करो, इतने सारे क्वेश्चन मैं पढ़ भी नहीं पा रही। ब्रदर अगर आप अपने न्यू स्टार्टअप किया तो सबसे पहले मैं आपको यही बोलूंगी कि आप पहले 11 डेज की ट्रेनिंग सीरीज कंप्लीट करो, जहां पे आपको सारी चीजें क्लियर भी होगी। क्योंकि देखो जब तक आपका बेसिक नहीं क्लियर होगा तब तक आप काम नहीं कर पाओगे। जब आपका बेसिक क्लियर होगा तो आप किसी भी काम को इजिली कर सकते हो, राइट। तो पहले अपने बेसिक क्लियर करने में फोकस करिए। तो आपको मैंने बताया ना आंचल कि जो पर्सन नेगेटिव मैसेज कर रहे हो उसको मैसेज करने का रिप्लाई है। सिंपल सा इसका आंसर है। जो पर्सन ये बोलते हैं कि आप मुझे पैकेज दिला दीजिए, जब मेरी पहली सैलरी आएगी तो आप मुझे पेमेंट, आप मेरे से पेमेंट कट कर लेना, उसका सिंपल सा रिप्लाई करो कि सर एक काम करो, आप अपने स्कूल में जाओ और अपने प्रिंसिपल से ये बोलो कि सर आप मेरा एडमिशन करा दो, मुझे पढ़ा दो, एग्जाम दिला दो। जब मेरी जॉब लग जाएगी उसमें से आप उसमें से अपनी फीस कट कर लेना। उसके बाद उसके आगे वो क्वेश्चन मार्क लग जाता है, वो बोल ही नहीं पाता। मेरा सिंपल सा यही रिप्लाई होता है कि आप ये क्वेश्चन सेम जाके अपने प्रिंसिपल से बोल दो। उनको सीधे बोलो ना कि आज के टाइम पे हमें फ्री का क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। आप कहीं जाते हो तो भी पैसे देते हो, कुछ खाते हो तो भी पैसे देते हो, इवन जिस घर में रहते हो उस घर के टैक्स भी गवर्नमेंट को पे करते हो। और आप तो यहाँ पे पैसे कमाने हो, बिजनेस करने हो, खुद का भी कोई स्टार्टअप करोगे कम से कम 3 लाख 4 लाख खर्च करोगे। यहाँ पे एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट के साथ आप स्टार्ट करके एक अच्छी खासी इनकम को बिल्ड कर सकते हो। इतना आप उनको बोलो ताकि उनको फील हो कि जाहिर सी बात है आज के टाइम पे फ्री का कुछ नहीं मिलता है। मैम उससे हमको कौन सा पैकेज देना है? देखो रिया आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। मैं यही बोलूंगी कि अगर आप प्रीमियम पे ज्यादा फोकस करोगे तो आपकी ज्यादा अच्छी ग्रोथ होगी, ज्यादा अच्छी इनकम होगी, है ना। कोई भी एग्जांपल दे सकते हो ऋषि, आपके ऊपर। मार्केट में तो हजारों एग्जांपल्स पड़े हुए हैं, आप कोई भी एग्जांपल उठा के दे सकते हो। लेकिन जितना सिंपल दोगे ना एग्जांपल्स, आके सामने वाले को समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं हम टाटा कंपनी से कंपैरिजन करने लग जाए, अमेजोन से करने लग जाए। जैसा पर्सन उसके सामने जो हर दिन वो चीजें फेस कर रहा है ना उसके सामने वैसे एग्जांपल, जैसे मैंने बताया ना कि वो कोई पर्सन ये बोलता है आपसे कि हम पैकेज नहीं बाय कर सकते, आप मुझे दे दो, जब मेरी अर्निंग हो जाएगी, पहली सैलरी आ जाएगी तब आप मुझे पैसे देना। उसको सिंपल एग्जांपल दो ना प्रिंसिपल का, कि आप अपने स्कूल में जाके अपने प्रिंसिपल से बोलो मेरा एडमिशन कर दो, मुझे पढ़ा दो, मेरी जॉब दिला, एग्जाम पास करा दो, एक जॉब दिला दो, जब मेरी जॉब से सैलरी आएगी ना तो आप उसमें से कट कर लेना। ऐसा भाई पॉसिबल ही नहीं है, तो बोलेगा कहाँ से वो तो हमारे पास में है, वो ये सोचा कि हम ऑनलाइन बिजनेस करने जा रहे हैं तो मांग ही लेते हैं, क्या पता मिल ही जाए। और उनको पता है कि आज के टाइम पे फ्री का कुछ नहीं मिलता, है ना। लीड के लिए क्या करें, देखो सालनी, लीड की कमी हमें कभी नहीं होती, इस मीटिंग में हम हमेशा बोलते हैं। इस दुनिया में हमें छोड़ के, हमें हमारे मम्मी पापा को छोड़ के जितने भी लोग हैं सब हमारे आसपास लीड है। डिपेंड हमारे ऊपर करता है हम अपनी अपॉर्चुनिटी को कैसे प्रेजेंट करते हैं। और ये भी मैंने कल क्लियर किया था 11 बजे की मीटिंग में, परसों मैंने क्लियर किया था कि इस बिजनेस में आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग जितनी ज्यादा करोगे उतनी अच्छी आपकी ग्रोथ होगी। क्यों? क्योंकि किसी को सपना नहीं आ रहा है कि शिता कोई बिजनेस करती है। वो बोलते हैं ना जो ज्यादा दिखता है वही ज्यादा बिकता है। तो आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग जितनी ज्यादा करोगे ना उतनी इतनी अच्छी आपकी ग्रोथ है। पर्सनल ब्रांडिंग करने के लिए ऐसा नहीं मैं आपको बोल रही हूँ कि आप अपने घर के बाहर बैनर लगवा दो। पर्सनल ब्रांडिंग करने का मतलब आप कंटेंट क्रिएशन पे काम करो, वीडियोस बनाओ, खुद की बनाओ, फेस वीडियो बनाओ, प्रमोशन करो, ऑफर वीडियोस आ रही वो बनाओ। इससे लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता है, राइट। मैम मैं एडवांस सबको पेमेंट स्टार्ट करेगा तो हमको नहीं। हाँ अगर आप एडवांस पैकेज पे रह के प्रीमियम सेल करोगे तो आपको कमीशन एडवांस का ही आएगा। और वही आप प्रीमियम पे रह के किसी भी पैकेज को सेल करोगे तो कमीशन आपको हर पैकेज का पूरा आता है फिर। ओके। अभी मीटिंग का टाइम भी ज्यादा हो रहा है। किसी को कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपको बता दूं। देखो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ना कि मेरा इंस्टाग्राम चला जा रहा है। मेरा भी इंस्टाग्राम गया था, कम से कम एक नहीं 13 से 14 इंस्टाग्राम गए थे। और मैंने एक 6,000 का न्यू फोन लिया है केवल नया इंस्टाग्राम बनाने के लिए, और वो मेरा भी चल रहा है। मैं आपको अपनी इंस्टा आईडी भी सेंड करती हूँ, आप हो सके तो आप उसको फॉलो भी कर सकते हो। आपको मीटिंग कैसी लगी वो भी जरूर शेयर करना अपना फीडबैक, और उसके साथ में किसी को कोई भी प्रॉब्लम्स होगी तो आप मेरे इंस्टा पे मुझे मैसेज कर सकते हो, राइट।
हाँ, इंस्टा में मैसेज करने के बाद आप थोड़ा वेट करना। अब ये मत सोचना कि मैम आपको तुरंत तुरंत रिप्लाई करेंगी, क्योंकि बहुत सारे पर्सन ऐसा करते हैं, वो मैसेज करते हैं फिर तुरंत सोचते हैं तुरंत रिप्लाई मिल जाए। राइट। तो यहाँ पे मैंने अपनी इंस्टा आईडी सेंड कर दी है। मेरा तो व्हाट्सअप ही चला गया, कोई बात नहीं भाई, मेरा भी व्हाट्सअप गया है, सुबह से गया, अभी जस्ट वापस आया। मैं आपको मीटिंग में बताई, देखो आ गया, आपके सामने ओपन कर रहे हैं, आ गया। थैंक यू, आपने ब्लेसिंग्स दी ना, मेरा व्हाट्सअप भी आ गया। बहुत सारे लोग बोला ना कि मैम आपकी मीटिंग से हमने काफी अच्छी इनकम भी की है, तो मुझे अच्छा लगा, इसलिए मेरा व्हाट्सअप भी आ गया। थैंक यू सो मच एवरीवन। और आप सबको मीटिंग कैसी लगी मुझे फीडबैक जरूर शेयर करना, और मैंने अपने यहाँ पे इंस्टा आईडी भी प्रोवाइड कर दी है, फॉलो भी कर लेना, है ना। सो ओके, बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन।